हेलो मेरे प्यारे भाई और उनकी प्यारी बहनों, तो कैसे हो आप लोग? एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट अ ओनरशिप एक्सपीरियंस ऑफ दिस कार। दिस इज़ अ 2017 Hyundai Creta 1.6 डीजल मैनुअल। और यार जितने भी कार एंथुसियास्ट हैं जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा ये क्या चीज़ गाड़ी है ये। तो ये गाड़ी मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड की है जो मेरे कॉलेज में था, लेकिन कॉलेज में कभी हम मिले नहीं, या दैट इज़ द ट्रूथ। और अब जब मैं उससे मिला हूँ तो मतलब हमारी इतनी बॉन्डिंग होती है मैं आपको बता नहीं सकता। और वो इतना बड़ा कार लवर है कि उसने अपनी इस 6 साल की क्रेटा को अपनी गर्लफ्रेंड से भी ज़्यादा प्यार से रखा हुआ है। तो बुलाना चाहूँगा मैं अपने कैमरे पे नैन अदर देन मिस्टर कार्तिक भटनागर। हेलो सर। थैंक यू। कैसे हो आप? बस बढ़िया। तो मीट कार्तिक भटनागर। तो कार्तिक पहले तेरा एक छोटा सा वो हो जाए, मतलब इंट्रोडक्शन की, मतलब तू कौन है, कहाँ से आया है, क्या करता है? मेरा नाम कार्तिक भटनागर है और ये गाड़ी पिछले 6 साल से मेरे पास है। Hyundai Creta SX ऑप्शनल 2017 मॉडल दिसंबर में ली थी। एंड करेंटली तो मैं अभी लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ। कौन से कॉलेज से? IMET यूनिवर्सिटी नोएडा। अच्छा, तो कैसी चल रही है पढ़ाई आपकी, पहले ये बताओ। बढ़िया, 8 से ऊपर चल रही है अभी तो हर सेमेस्टर में। अच्छा, और कौन सी सीजी पे हो, कौन से ईयर में हो अभी आप? फाइनल ईयर, अच्छा। सेमेस्टर। लॉ BBLLB इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है तो अब 5th ईयर फाइनल उसमें हूँ। ओके ओके। तो यार ये बता, जैसे तू जिसको जितना मैं तुझे जानता हूँ कि तूने मतलब तेरे पास और कौन सी गाड़ियाँ रखी हुई है इसके अलावा? इसके अलावा मेरे पास एक वैगनर LXI CNG है 2015 मॉडल। एक होंडा सिटी थी 2009 IVTEC जो 2017 में इसके आने के बाद बेच दी थी, क्योंकि मैं और मेरा भाई दोनों अंडर एज थे, मतलब 18 ईयर्स से कम थे, तो सिर्फ मेरे फादर ड्राइव करते थे कार, तो सिटी निकाल दी थी। और इसके अलावा एक 2000 वाली वैगनर XI भी रह चुकी है घर में। तो बाय द वे ये कॉपी इसलिए आ रखा है कि आप ये मत सोचना कि बहुत पढ़ाकू बच्चा है, इसने पूरे अपने नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स इसमें लिख रखे हैं क्रेटा के बारे में, तो ये आपको धीरे धीरे बताएगा वो। तो मतलब 2017 में मतलब तेरा क्या माइंडसेट बना कि यार अब मतलब गाड़ी अपग्रेड करते हैं और क्रेटा लेके आते हैं, या फिर मतलब पसंद थी, या फिर मतलब क्या वो बना तेरा नोशन? 2017 जब 2016 एंड हो रहा था तो मेरे घर में एकदम से सिचुएशन बनी। एक्चुअली मेरे फादर को ऑफिस से एक ऑफर आया कि आप लीज पे एक कार ले सकते हो। एंड जब कार लेने की बात आई तो मार्केट में बहुत सारी गाड़ियाँ थी, मतलब ये 2016 के मैं एंड की बात बता रहा हूँ। तो क्रेटा थी उस टाइम में, XUV 500 थी, टेरेनो थी, डस्टर थी, इको स्पोर्ट थी। तो धीरे धीरे जब हमने सबकी टेस्ट ड्राइव लेनी शुरू करी तो मेरे को पता चला कि इको स्पोर्ट हैंडलिंग में बहुत अच्छी है, पर पीछे बैक रूम और वो बहुत ही घिंचा पिचा है गाड़ी में। डस्टर उस टाइम ये था कि रेनॉल्ट से डस्टर बिक तो रही थी, पर मतलब जैसे होता है ना कि एक बूढ़ा लोहा, वो गाड़ी वैसे होती है डस्टर की। सिर्फ मुझे एक चीज़ पसंद थी कि उसमें पीछे रियर इंडिपेंडेंट सस्पेंशन आता है, इसके लिए मैंने उसको अपनी सेकंड प्रेफरेंस पे रखा था। इसके बाद इसके बाद XUV 500 जो थी उस टाइम में मैंने W10 वेरिएंट देखा था, ऑटोमेटिक वाला सनरूफ के साथ, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मेरे पेरेंट्स चलाएंगे तो आराम से रहें, उन्हें सिस्टम बाजी और ये सब तो करना नहीं है, ना ही उन्हें सिस्टम वाइज अब तो था भी नहीं जहाँ मतलब वही कि जहाँ ना उन्हें किसी गुड़गांव की पहाड़ियों में गाड़ी उतारनी है। हाँ। तो मैंने सोचा था कि ऐसी कार हो जो नो नॉनसेंस कार हो, फैमिली के पर्पसेस को मीट करे। तो एंड में 3 गाड़ियाँ ये सिलेक्ट हुई थी कि XUV, क्रेटा और डस्टर वेरिएंट में मैंने बंद कर दी क्योंकि उस टाइम में उसका कैप्टर का भी एडवर्टाइजमेंट आता था, पर ना उनसे वो संभली ना कैप्टर संभली। सिमिलरली इको स्पोर्ट में बस मेरे को यही था कि हमारे पास पहले एक सब 4 मीटर गाड़ी थी वैगनआर घर में। हाँ। और मेरे को लग रहा था कि कहीं ना कहीं इको स्पोर्ट में पीछे वैगनआर से भी स्पेस थोड़ा सा घिंचा पिछा हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था। तो फिर फाइनली मैंने बोला कि लेट्स गो फॉर क्रेटा। तो क्रेटा जब डिसाइड हुई तो क्रेटा फिर हमने 1.6 फिर 1 तो जब क्रेटा हमारे लिए डिसाइड हुई तो मैंने इसका फिर देखा डीजल मॉडल। मतलब इसका ये था कि सर्विस पे भी, मतलब सर्विस बोल रहा हूँ, टेस्ट ड्राइव पे भी ये कार अवेलेबल नहीं थी। हम हुंडई के शोरूम गए तो कहते हैं कि गाड़ी आपको 3 से 4 हफ्तों, मतलब 3 से 4 दिन के बाद मिलेगी। उसके बाद सडनली हमारे पास एक क्रेटा आती है जो शायद से SX थी या SX प्लस थी, तो वो बहुत चमचमाती थी। तो मेरे फादर और मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि ये कार डीजल में है जो हमारे पास टेस्ट ड्राइव व्हीकल आया था। तो उन्होंने चलाई, फुल गाड़ी का बढ़िया है, 1.6 लीटर तो खिंच जाता है। और तो मैंने उस टाइम मैंने ड्राइव नहीं करा था क्योंकि मैं अंडर एज था। तो मैंने अपने पापा से पूछा कि कार कैसी लगी, तो कहते हैं कि कार तो बहुत बढ़िया है और इसको फाइनल कर देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है फाइनल कर देते हैं। पसंद आ गई। बाद में पता चला कि जो हमने कार चलाई थी वो थी 1.6 लीटर डीजल। तो मेरे पापा बोलते कि ठीक है, लाइफ में हर चीज़ का चेंज होना चाहिए। जब हम अब बिल्कुल एक सिडान थी पहले सिटी, उससे बिल्कुल ही अब आप इसे सिटी एक बार स्पेसिफाई करो कौन सी वाली थी? 3rd जनरेशन IVTEC। अच्छा, हाँ, जो होंडा सिटी का 3rd जनरेशन आया था, इससे पहले वाली मतलब। हाँ, इससे पहले वाली। तो इसमें ये हुआ, मेरे पापा कहते हैं कि यार जब हम सिडान से एक उस पे जा रहे हैं स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट में, खैर ये बड़ी गाड़ी पे SUV तो तुम कहने सूडो SUV, इसको तुम i20 एक्टिव ऑन स्टीरॉइड्स भी कह सकते हो। i20 का जो स्पोर्ट्स आता था, मतलब
ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हम पेट्रोल से उस पर डीजल पे भी जा सकते हैं। अच्छा, उस टाइम में मेरे को ये नहीं पता था कि एनजीटी का कुछ ड्रामा ऐसा कि 10 साल भाई तब तो किसी को भी नहीं पता था। 15 साल बैन का डीजल का, और हमने इसको बुक करा दिया। ये गाड़ी मार्च में बुक हुई है, ऐसे ऑप्शनल थी ये। शोरूम वालों ने हमें पहले ही बोल दिया था ये गाड़ी टाइम लेगी, एंड फाइनली फिर हमें दिसंबर में डिलीवर हुई। 3 दिसंबर कौन सा ईयर? 3 दिसंबर 2017 शाम को ये कार फिर लकी थे, मतलब भगवान की इतनी वो रही कि फिर ये कार हमें मिल गई 3 दिसंबर को। अब तू ये बता कि तूने चल ले ली, ठीक है, तूने 3 दिसंबर को ले ली गाड़ी, ठीक है, तो उसके बाद का एक्सपीरियंस बता जब तूने एक्चुअली जब ड्राइविंग शुरू करी, या फिर और कोई फैमिली में मतलब किसी और ने चलाई हो, तुझे एक्सपीरियंस उनका पता हो, या फिर तेरे खुद के एक्सपीरियंस? जब पहली बार मेरे फादर ने कार चलाई, हाँ, तो उनके मुंह से एक ही चीज निकला कि मैं थोड़ा ऊंचा बैठा हुआ। हाँ। मतलब सेडान से एक बंदा आता वो है, यार वो हर किसी का मम्मी रहता है मेरे खुश हो ख्याल गई, से। मम्मी को ये लगा कि पहले ऐसे चलते थे अब ऐसे चलते हैं। भाई घूमते को मेरे ब्रदर को ठीक ठाक शौक है ड्राइविंग का, तो ही वाज आल्सो क्वाइट हैप्पी, पर उसको मतलब इतना नहीं है कार्स का। और मैं तो गली गली घूमता फिरता था बोल के कि भाई हमारे घर तो छोटी सेंटा भी आ गई, छोटी सेंटा भी आ गई, आया तो टुसॉन की छोटी बहन आ गई। क्योंकि मैंने देखा है कि हुंडई की जो ये क्रेटा थी, ये हुंडई डिजाइन 2.0 पे फ्लूइड पे वो थी बेस्ड, जिसमें इन्होंने इसमें जो 3 स्लैट क्रोम ग्रिल दी थी, ये इन्होंने सैंटा फी से ही इंस्पायर दी थी। मैंने इस कार के बारे में कम से कम 3 से 4 महीने बैठ के हर चीज़ पढ़ी थी लेने से पहले। हाँ, हर चीज़ देखा था कि घर में मतलब जब, क्योंकि ये 18 लाख का इन्वेस्टमेंट उस टाइम में 18 की पड़ी थी ऑन रोड, तो 18 लाख का इन्वेस्टमेंट यार मिडिल क्लास फैमिली के लिए मतलब इतना छोटी बात कहीं से नहीं होती। हाँ, छोटी बात तो नहीं होती। अब गाड़ी लिया तो मेरा कम से कम ये तो था कि मैं 10 साल रखूंगा, क्योंकि होंडा सिटी में हमारे पास कम से कम 10 साल रही थी। और फिर मतलब तूने फिर इसको सबसे लंबा कहाँ ले गया अपनी, मतलब जैसे तूने वैगनर का तो मुझे बताया कि तू वैसे तो मेरे घर में वैगनर सीएनजी है, तो वैगनर सीएनजी तो मेरे घर में अगर कोई किलोमीटर पड़ने पे आए तो मेरी घर में जो एक्टिवा खड़ी हुई है उस पर भी वो भी सिर्फ 15,000 चली हुई है, और मेरी वैगनर चली हुई है 1.5 लाख बोल रहा था 1.5 लाख किलोमीटर। क्योंकि जो मेरी क्रेटा है ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हाईवे के लिए यूज होती है, क्योंकि मैंने पहले बताया, और इसने सिर्फ इसको 26,000 किलोमीटर चलाया है। 26,000 समथिंग चली हुई है गाड़ी डीजल में, क्योंकि ये गाड़ी सिर्फ क्रूज के लिए यूज होती है। जैसे हरिद्वार चले गए तो हाईवे ड्राइव, सालासर जयपुर चलेगा हाईवे ड्राइव, पानीपत नैनीताल, तो ये सिर्फ लंबे उस पर जाती है, और फिर ये खड़ी हो जाती है गैराज के अंदर जाके। गैराज भी नहीं होता घर के बाहर? डेली रनिंग, हाँ मतलब भाई कि डेली रनिंग में तो फिर ये वैगनर ही चल रही है। और जैसे आप मतलब इतनी बड़ी गाड़ी ले जाते हो, डीजल है, क्रेटा का तो चला नाम ही काफ़ी है, और उसका हॉर्न तो अलग ही चीज़ है, तो आपको फीमेल अट्रैक्शन नहीं मिलती, वो भी एमिटी जैसे बड़े कॉलेज से? देखो, इस गाड़ी का मैंने ये चीज़ देखी है, जब मैंने कार ली थी तब भी मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी कि एक दिन हम जाम में फंसे हुए थे, और मेरे आगे एक स्कॉर्पियो चल रही थी, तो स्कॉर्पियो ने हॉर्न वही मतलब एक्टिव स्कॉर्पियो, जो माइटी मस्कुलर स्कॉर्पियो, हाँ, जो स्कॉर्पियो है एक्चुअली में, स्कॉर्पियो क्लासिक के नाम से वो चल रही थी, तो बड़ा जाम था, तो जब उसने हॉर्न बजाया तो सारे लोगों ने मुड़ के देखा कि स्कॉर्पियो है, और सब राव साहब समझ के वो सब साइड हो गए। पर जब मैंने देखा कि क्रेटा में जब मैंने हॉर्न बजाया तो ठीक है, लोग एक बार इसके पैर से डरते हैं, मतलब वो आइकॉनिक है, पर इसको इतनी रोड प्रेजेंस नहीं है जितनी फॉर्च्यूनर या स्कॉर्पियो और एमिटी में ज्यादा बच्चे वही हैं, थार। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये बेचारी ओवरशैडो हो जाती है। नहीं यार, मतलब हाँ थोड़ी एज कम्पेयर टू दैट, हाँ, लेकिन नहीं है, पर हाँ फीमेल अटेंशन तो बहुत मिलती है। ठीक है, लेकिन आप तो अभी भी सिंगल घूम रहे हो। कोई नहीं होता है। अटैक आ गई है वीडियो। अरे क्रेटा कौन, चल ठीक है। इसके अलावा और इसकी मतलब तुझे लगाओ कि यार देख, क्योंकि जैसे तूने ली तो देख, अभी तक मैं देख पा रहा हूँ कि तेरा सबसे मतलब तेरा मतलब अभी तक ऑन द पॉजिटिव साइड रहा है इसका बाइंग एक्सपीरियंस, या फिर जो भी इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस है, तो ऑब्वियसली ऐसा भी रहा होगा कि तुझे लगाओ कि यार ये चीज़ इसमें और बेटर हो सकती थी, या फिर इसमें तुझे मज़ा नहीं आया, इन शॉर्ट नेगेटिव। हाँ, अपना पर्चा खोलो आप। मैं अपना पर्चा चिट्ठा ही बोल रहा हूँ। इस कार में ऐसा काफ़ी कुछ है जो मैं हैरान हूँ कि हुंडई जाना जाता है अपने फीचर्स देने के लिए, अपने सेगमेंट के लिए हुंडई जाना जाता है अपने डैशबोर्ड देने के लिए, कि हुंडई की हर गाड़ी का डैशबोर्ड बढ़िया होता है। इनफैक्ट अभी जो i20 आ रही है, जो क्रेटा आ रही है, एक जो नई वरना आई है, सबके बहुत अच्छे होते हैं। ये ना, देखो सबसे अजीब चीज़ ये लगी जब मैंने कार ले ली, इतना तो मैंने नोटिस नहीं करा था कि इस गाड़ी में वेलकमिंग फंक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस कार को की से खोलूँ, जिसके घर में भी इलाइट i20 खड़ी होगी जो इससे कम से कम 6 लाख रुपए सस्ती थी, जब भी वो बंदा अपनी गाड़ी लॉक करेगा या अनलॉक करेगा तो ये मिरर्स फोल्ड होते हैं, अनफोल्ड होते हैं। ये 18 लाख की गाड़ी होके इसमें ये फीचर नहीं था जो इससे 6 लाख रुपए वाली सस्ती गाड़ी में था। ये तुझे लेने के बाद पता चला? ये मेरे को लेने के बाद पता चला। ये उस टाइम जब सर्विस ड्राइव के लिए, टेस्ट ड्राइव के लिए वो व्हीकल आया था, तो उसमें ये मैंने नोटिस ही नहीं करा। वो भी SX ऑप्शनली थी, वो थी SX प्लस, उसमें सिल्वर वाले टायर थे, 16 इंच वाले। ये बहुत बढ़िया लगते हैं यार, ये मैंने तुझे पहले ही बोला हुआ है, ये गवर्नमेंट लॉयस मुझे बहुत सेक्सी लगते हैं। उसके बाद मैंने एक चीज और देखी, जो ग्रैंड आइटन आती है कम से कम इससे 10 लाख रुपए सस्ती, उस गाड़ी में रिक्वेस्ट सेंसर दोनों जगह है। अच्छा, पैसेंजर साइड भी? ड्राइवर साइड भी है, पैसेंजर साइड भी है। इस गाड़ी में सिर्फ ये ड्राइवर साइड है। इससे वरना जो 4 लाख रुपए सस्ती गाड़ी आती है उसमें पीछे ये वाली, हाँ ये वाली, ये बहुत प्यारी लगती है। उससे जो 4 लाख रुपए सस्ती वरना आती है, उसमें पीछे वाले आपके जो रियर विंडस्क्रीन होती है
इस पे पूरा पूरा ब्लाइंड बन जाता है। इस गाड़ी में अच्छा। ब्लाइंड नहीं बन सकता, मतलब ब्लाइंड नहीं आता उसमें, ऐसे पुल वाला ब्लाइंड आता है वरना में। मे बी वो थोड़े वैसे बाइक्स के लिए सूटेड है, मतलब जो मतलब थोड़े काफी चीजें। अच्छा, अब जिनके पास भी जब ये गाड़ी आ रही थी तो इसमें वेरिएंट्स थे SX, SX प्लस ऑटो और SX ऑप्शनल। इस गाड़ी के जो भी SX प्लस और SX प्लस ऑटो वेरिएंट्स थे उन सब में गाड़ी लाख हो गई, उन सब में 60-40 स्प्लिट थी सीट। इस गाड़ी में 60-40 स्प्लिट नहीं है सीटें, मतलब 20-30। हाँ कंप्लीट फोल्ड डाउन अच्छा पूरी। पूरी है। जबकि अच्छा। मेरे को 60-40 बीच में भी मेरे घर में रिकंस्ट्रक्शन हुआ, सारा रेनोवेशन हुआ, तो हम मतलब इतना परेशान हुए, उसमें मेरी वैगनर CNG ज़्यादा काम आ गई। मतलब इस गाड़ी में, और इससे जो सस्ता वाला मॉडल था कम से कम 1.5 लाख रुपए, उसमें 60-40 का रेशियो था। इसमें ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने मतलब पिन पॉइंट, कोई कह सकता है कि पिन पॉइंट भी कर रहा है, पर जैसे 18 लाख की गाड़ी में यार देख, 18 सॉरी लाख की इंटरप्ट गाड़ी करने के लिए, में, लेकिन अगर तू पिन पॉइंट कर रहा है तो मेरे तो ज़्यादातर यार पॉजिटिव ही है, तभी तू पिन पॉइंट करके वो चीज़ें निकाल रहा है। मैं जैसे कर रहा हूँ, जैसे 18 लाख की गाड़ी में क्रूज कंट्रोल नहीं है। i20 में उस टाइम क्रूज कंट्रोल था, इलाइट i20 में। इलाइट i20 में जिससे 6 लाख रुपए 7 लाख रुपए सस्ती गाड़ी, उसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स थे, इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स नहीं, ऑटोमेटिक वाइपर्स नहीं, जबकि 18 लाख की थी उस टाइम ऑन रोड। वो तो ऐसी है। काफ़ी चीज़ें। और मेरे ख्याल से जब मैं उस टाइम पे रिव्यूज़ पढ़ता था तो इसी पर्टिकुलर वेरिएंट SX ऑप्शनल को, मतलब ऐसा बोलते थे कि जो हायर वेरिएंट से क्रेटा के लाइनअप में वो बहुत एक्सपेंसिव है, कम ओवर प्राइस है। हाँ, जो मतलब जो वो चीज़ें ऑफर कर रहे हैं उस हिसाब से। ये कम से कम मेरे को, जब उस टाइम में हमने ली थी तो मेरे को 1.5 लाख रुपए कम से कम ओवर प्राइस लगी थी ये गाड़ी। 1.5 लाख। ये कम तो से मैं कम तुझे वो 1.5 लाख तुझे जस्टिफाइबल नहीं लगते वहीं से? ऐसा भी नहीं है, मतलब प्यारी तो है, ऐसी बहुत चीज़ें अच्छी भी हैं, पर मैं ये सोचता हूँ कि ये सब इसमें देना चाहिए था। जब आप इससे नीचे वाली गाड़ी में हुंडई वो सब दे रही है उसी टाइम पे, तो 18 लाख रुपए मेरे से लेके 6-7 लाख रुपए महंगी गाड़ी में ये सब क्यों नहीं दिया गया, जो मेरे को क्वाइट अम्यूजिंग लगता है। पर ऐसी बात नहीं है, इस गाड़ी में बहुत पॉजिटिव भी है। सबसे ज़्यादा बात तो इसका इंजन ही 1.6 लीटर डीजल। वो तो भाई अब तो मैं अगर एक चीज़ दिखाना चाहूँ कि आई एम सो सरप्राइज कि अगर इसका इंजन देखें, जो इसका डीजल इंजन है, कहते हैं लोग अक्सर डीजल इंजन ये सोच के नहीं ले रही है गाड़ी में, ठीक है, जो माइलेज के लिए चला रहे हैं वो चला रहे हैं, पर सबको पता है कि डीजल इंजन में गड़ गड़ आपके सर पे सुनाई देगी। और मेरे घर में प्रीवियसली 2 पेट्रोल गाड़ियाँ रह चुकी थी, होंडा सिटी IVTEC, जो अपने रिफाइनमेंट के लिए जाना जाता है। जब मेरे फादर ने इस गाड़ी को चलाया, ये डीजल गाड़ी है, ये डीजल इंजन, और इसमें कहीं पे भी ऊपर इंसुलेशन नहीं है गाड़ी में। उसके बाद भी ये गाड़ी इतनी स्मूथ है, इतनी शांत है डीजल में कि आप मतलब कोई, अगर मैं अपने चाचू को या किसी को दूंगा ये गाड़ी चलाने के लिए, उनको नहीं बताऊं कि ये डीजल मॉडल है, बल्कि काफ़ी लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो मेरे चेहरे पे चिंता देखते हैं कि मेरी गाड़ी NGT तो मेरे तो पेट्रोल है चलाने का, तो नहीं ये डीजल है। ये BS4 डीजल इतना इनका स्मूथ है। अच्छा, इसने इस गाड़ी को उस टाइम में iX25 के नाम से भी जाना गया था बाहर मार्केट से। हाँ, चाइना में सबसे पहले लॉन्च हुई थी iX25 के नाम से। तो इसने चाइनीज NCAP में आई गेस पूरे 5 स्टार्स लिए थे, और ग्लोबल NCAP में भी इसने 4 स्टार्स लिए थे। तब लेकिन तुझे सेफ्टी का उतना कंसर्न था लेने के टाइम? कंसर्न मुझे उस टाइम तक आ गया था, क्योंकि मेरे लेते टाइम, हाँ उस टाइम तक था, क्योंकि 2015 में जब मैंने वैगनर ली थी तो मुझे समझ में आ गया कि मैंने अपने पेरेंट्स को सबसे फुलिश मिस्टेक में फंसा दिया है। ये सोच के कि सिर्फ स्पेस है, CNG है, स्पेस है, जबकि मैंने माइलेज मिलेगी, पर मैं ये भूल गया कि इंश्योरेंस क्लेम से, टोटल लॉस से पैसे तो वापस मिल जाएंगे गाड़ी के, पर अगर किसी की जान चली गई तो जान वापस नहीं आ सकती। तो उस टाइम में ये 4 स्टार रेटेड गाड़ी थी, इसमें SX ऑप्शनल था, तो मैंने पहले ही देख लिया था कि इसमें हिल असिस्ट कंट्रोल है, 6 एयर बैग्स हैं, ABS, EBD, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, बल्कि इसके स्टीयरिंग में एक मोटर लगी हुई है जो 8 न्यूटन मीटर टॉर्क का ओवर स्टीयर देने से बचाती है। अरे भाई पता नहीं इसमें, क्योंकि SX तभी तो इतना वेटिंग पे आया था, ये मार्च में मैंने बुक कराई थी तब। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो तूने 8 न्यूटन मीटर वाला बताया वो काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होगा। ये मैंने काफ़ी रिसर्च करी थी। एक तो जिगफील्ड से पढ़ा था थोड़ा बहुत टीम BHP से पढ़ा था, कुछ लोगों से बात करी थी। एक टीम BHP पे थे नवीन राजू, अगर वो वीडियो देख रहे हो, मैंने उनसे भी बात करी थी लेने से पहले। ओहो, तो मुझे ये लेनी चाहिए नहीं? हाँ, लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे को ये था कि अब जब इतने टाइम बाद गाड़ी बदल रहे हैं, गाड़ी घर टॉप क्लास होनी चाहिए, घर के सदस्य की तरह हो जाती है, सच्ची बात है। सुख दुख में काम आएगी। जैसे इस गाड़ी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी पूरे 5 साल निकल गए पढ़ाई के, मेरे को लेके आती है, लेके जाती है, धूप बारिश से बचाती है। तो मुझे ये था कि घर में जो भी मेंबर आ रहा है वो ऐसा है कि 10-15 साल टिक पाए, मतलब हमें झेल पाए बेचारा। लेकिन अब सरकार नहीं चाहती 10 साल से ज़्यादा टिके। मैं तो लिटरली NGT को लड़ने का तो क्या हुआ था, तो और मैं NGT से भी देख रहा है, तो मैं लिटरली बोलना चाहूँगा कि अगर ये पॉल्यूशन, अगर आपको कोई भी डीजल गाड़ी पॉल्यूशन करती हुई मिले, आप उसे जब्त कर लो। पर अगर कोई गाड़ी डीजल पॉल्यूशन नहीं कर रही है, और इंडिया में ऐसे मेरे हिसाब से ऐसे होने चाहिए थे सर्विस स्टेशन या वो जहाँ चेक होती हैं गाड़ियाँ जाके कि अगर पॉल्यूशन नहीं कर रही है, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि आप हर 10 साल 15 साल में हर 10 साल में कार बदल दो। इकोनॉमिकली यार मुझे भी 5 साल में कार बदल दो, क्योंकि अब मेरे को नई कार की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो इसको ड्राइव करते हैं, मेरे पापा गुड़गांव लेके जाते हैं, वो ऑफिस हैं, कॉर्पोरेट में हैं,
तो मुझे कोई स्कॉर्पियो की 4x4 या मुझे अभी किसी नई कार की अगले 5 साल तक जरूरत नहीं है, या आज भी कदम से कदम मिला के चलती है। बल्कि मैं आपको अगर बताऊं तो मैं अभी बीच में XUV देखने गया था, मेरे दिमाग में आया कि NGT की वजह से मुझे इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी तो मैं इसको लगाने ले गया महिंद्रा पे वैल्यू। अच्छा, महिंद्रा में जब उन्होंने वैल्यू लगवाई तो उसके बाद मेरे जो बजट तक आया, क्योंकि इस बार मुझे टॉप नहीं लेना, मैंने टॉप गाड़ी ली, मुझे वो कबाड़े में डालनी पड़ेगी NGT की वजह से 2027 एट द एंड ऑफ द डे। तो मैंने सोचा था कि अगर मैं XUV लूंगा तो मैं X5 लूंगा, मैक्स टू मैक्स X7 लूंगा, X7L नहीं लूंगा और X3 नहीं लूंगा, क्योंकि बहुत महंगा है एक यार। ओवर प्राइस है और एक पुअरली इक्विप्ड है। तो जब मैंने X5 देखा तो मैं क्या देखता हूँ कि X5 वो मेरे को 20 लाख रुपए की पड़ रही है ऑन रोड, उसमें ऑटोमेटिक AC नहीं है जो इस गाड़ी में है। उस गाड़ी में, और हाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, क्या Elite i20 जिससे 7 लाख रुपए में सस्ती थी, उसमें अंदर ऑटोमेटिक रियर व्यू मिरर भी था जो ऑटोमेटिक डे नाइट में हो जाता है, इस गाड़ी में वो भी नहीं था उस टाइम भी। इसमें ये मैनुअल है, तो पता नहीं होंडा का किस बंदे ने भांग खा के इसमें फीचर डाले। और SX ऑप्शन में शायद ऑटोमेटिक भी नहीं आती, SX ऑप्शन में ऑटोमेटिक भी नहीं आता, और SX ऑप्शन से तो डीजल में ही आता है। मतलब अगर जिसके पास पैसे हैं तो उसको जान पूछ के भी मैनुअल ही लेना पड़ेगा, लोअर वेरिएंट पे अपने आपको संतुष्ट कराना पड़ेगा कि वो बेचारा ऑटोमेटिक उधर पैसे हैं उड़ाना चाहता है अपनी बीवी के ऊपर, क्योंकि ऑटोमेटिक ज्यादातर क्रेटा की मैंने देखी है कि क्रेटा ऑटोमेटिक की ज्यादातर लोग ड्राइवर फीमेल ड्राइवर्स भी हैं, पर लोग नहीं खरीद पाए SX ऑप्शन। इनका सिर्फ ये था कि पता नहीं क्या करें इन लोगों ने। तो मैं वही बता रहा हूँ कि XUV से मतलब मेरे को भी लाख गुना अच्छी लगती है, इस गाड़ी में कोई कमी नहीं है। XUV को अगर इसको मैं XUV से कंपेयर करूँ तो पता है बहुत लोग फीचर ठीक है, उसमें पावर भी ज़्यादा है, सेफ भी है नो डाउट, लेकिन एक चीज़ होती है ना कि मैन्यूवरेबिलिटी और कॉम्पैक्टनेस जो होती है गाड़ी की, वो मेरे ख्याल से ना डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब हमने कार डिसाइड करी थी तो हमारा घर, जैसे मेरा घर है ठीक है, मेरी रैंप है, XUV मेरी रैंप से बाहर जा रही थी। अच्छा, इको स्पोर्ट मेरी रैंप से छोटी पड़ रही थी। अच्छा, तो कैसे पता चलेगा नई गाड़ी ली है, बहुत छोटी ले ली है तो कहेंगे होंडा सिटी बेच के छोटी गाड़ी ले ली। तो क्रेटा मैंने देखा था कि परफेक्ट स्पॉट थी, क्रेटा उस चीज को फुलफिल कर पा रही है, उस गैप को फिल कर रही है। क्रेटा ना इतनी बड़ी है ना इतनी छोटी है, आप इसे कहीं पे भी लेके जाओ, ये जैसे कहते हैं ना टाइमलेस पीस है। मतलब जैसे होंडा सिटी जितनी भी चल रही है आज भी सब कहते हैं कि पुरानी वाली जो ZX जो डॉल्फिन शेप भी आती है, सब उसको देख के बोलते हैं कि वाह क्या गाड़ी निकाली थी होंडा ने कभी। तो सिमिलरली मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्रेटा के साथ भी ये हो रहा है कि क्रेटा को भी बोलते हैं कि वाह कहीं ना कहीं कि अच्छी कार है ये। यार वो तो है, क्योंकि क्रेटा का एक ब्रांड वैल्यू इतनी बढ़ गई है कि तो इवन रीसेल मार्केट में भी देखे ना तो तुझे बहुत बढ़िया वैल्यू मिल जाती है आजकल भी। रीसेल में भाई मैं तो दिल का टुकड़ा है गाड़ी, तो मैं तो इसको बिल्कुल नहीं बेचना चाहूँगा, पर वही है कि क्या कर सकते हैं। NGT ने अगर ये निकाला है तो 2027 में हाथ धोएंगे इससे। थोड़ी ट्रिप्स उसके बता, मतलब तूने इसमें लॉन्गेस्ट ट्रिप मारी और कैसा एक्सपीरियंस रहा? लॉन्गेस्ट ट्रिप करी थी हम लोगों ने, यहाँ से मैं इस गाड़ी को लेके गया था सीधा जागेश्वर नैनीताल से ऊपर, नैनीताल से अल्मोड़ा से भी ऊपर है कम से कम 100 किलोमीटर एक दिन में सिंगल स्ट्रेच में। इसमें 55 लीटर का डीजल टैंक आता है, तो ये गाड़ी ऐसी है कि एक बार अगर इसका पेट भर दो तो ये वापस आके रुकेगी। तो ये पहले जागेश्वर गई, वहाँ पे इसने फर्स्ट क्लास परफॉर्म किया गाड़ी में, बीच में बहुत ऊबड़ खाबड़, देखो सब जानते हैं नॉट अ 4x4, हाँ, पर वैसे है कि जैसे बीच में कहीं बोल्डर्स आ गए, कहीं ज़्यादा पानी आ गया, कोई क्रॉसिंग आ गई कैनाल की, या कोई जहाँ से झरना गिर रहा है। होंडा सिटी में क्या होता था, हम सब सकपका जाते थे। होंडा सिटी का लिटरली मैंने ये अपने साथ देखा था, हम सबको हाईवे पे ओवरटेक करते हुए जा रहे हैं, होंडा सिटी सटा सक हाईवे टेक सबको ओवरटेक करती हुई जा रही है। हम वहाँ सबसे ज़्यादा पीछे रह जाते थे, जहाँ पे कहीं भी स्पीड ब्रेकर आगे बढ़े, कहीं पानी भरा हुआ होगा, कहीं बोल्डर्स आ गए। वो क्रेटा ने कमी दूर कर दी। क्रेटा इतनी ऊंची है कि ये आराम से सब चीज़ों को वेट कर सकती है, बिकॉज ऑब्वियस रीजन। और साइज वाइज सही है तो पहाड़ों पे मोड़ने में भी इतनी कोई दिक्कत नहीं हुई, ना ये कोई XUV की तरह या उसकी तरह कोई। मेरे ख्याल से हाईवे पे तो दिक्कत नहीं होती है ओवरटेक करने में। हाईवे पे तो हर किसी को पीछे छोड़ देती है, इसको छठे गियर में डालो आप 100 120 क्या धराटा काटती है। और इसमें माइलेज कितनी देती है? ये दे देती है, ये अपने साइज और अपने वेट के बावजूद भी 18-19 का दे रही है, बड़े प्यार से। अगर तू आराम से चलाए इसको तो। अगर आराम से चलो, मैं तो बहुत अपनी कार को बहुत आराम से चलाता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी गाड़ी पे स्क्रैचेस बिल्कुल पसंद नहीं है। आराम से चलाने में लड़के गाड़ी आराम से चलाने में लड़के, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ सच में अपनी कार से। नहीं नो मतलब जोक्स अपार्ट, वेरी ग्रेट। मैं तो इसको बहुत प्यार से आराम से चलाऊँ, आराम से रखा हुआ है। आज तक इस गाड़ी ने कहीं धोखा नहीं दिया। मैं तो हुंडई को इसमें थैंक यू बोलना चाहूँगा। इस गाड़ी ने कहीं ऐसा नहीं हुआ कि रात में इसमें चाबी लगाई हो और ये गाड़ी चलने से मना कर दे। गाड़ी फर्स्ट क्लास है। मेरे ख्याल से तुझे अगर दिक्कत तब होती है जब तू ना, जैसे अभी जो अभी वाली क्रेटा आ रही है, फिर जो अभी के डीजल इंजन आ रहे हैं, मेरे ख्याल से दिक्कत तुझे तब होती है अगर तू क्योंकि जिस हिसाब से रनिंग है, क्योंकि उसमें DPF का इशू आ जाता है। हाँ, उसमें मैंने आजकल देखे, मैं अपनी क्लास में काफ़ी बच्चे देखे जो अपनी डिग्गियों में वो एशियन पेंट जैसी बाल्टियाँ लेके घूम रहे हैं डिग्गी में रख के। तो DPF भरना है, वो गाड़ी बंद होगी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। उसके लिए फिर उसको हाई RPM पे रन भी करना पड़ता है, थर्ड गियर में डाल के कुछ RPM बढ़ा के हाईवे पे दौड़ाओ। तो वो यार अलग इतना तो BS4 में इतना ड्रामा तो नहीं है इस गाड़ी के साथ कि अगर तू बहुत टाइम तक नहीं भी चलाए तो कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी मैं इस गाड़ी के जैसे कुछ पॉजिटिव्स हैं वो भी दिखाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, जब मैंने ये कार ली तो मैंने ये फर्स्ट से टायर्स पे चल रही है ना, ये अपने सेकंड सेट पे आ चुकी है। चारों? हाँ, 4। पहले इसमें आता था गुडियर एश्योरेंस 17 इंच में, 17 इंचेस है। और अब इसमें मैंने लगवाया था अपोलो एप्टेरा। अब बहुत लोग कहेंगे कि C8 क्यों नहीं लगवाया, मिशलिन क्यों नहीं लगवाया। मेरी कार की रनिंग ही बहुत कम है, 5 साल में सिर्फ 26,000 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी।
तो मैंने इसमें इतना खर्चा किया। अब देखो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये भी है कि एनजीटी विल स्नैच इट अवे फ्रॉम मी। तो मेरे दिमाग में है कि ठीक है अपोलो मैंने अपटेरा लगवाया, अच्छा इनका रिव्यू है। मेरी रनिंग सिर्फ नोएडा दिल्ली, दिल्ली नोएडा हाईवे रनी है, फरीदाबाद। हाँ फरीदाबाद ही है। तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को इस गाड़ी के साथ। तो इसमें मैंने अपोलो का अपटेरा पड़वा दिया था, जो अभी तक मेरे शायद से 3 महीने हो गए हैं। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है मेरे हिसाब से। और स्पेयर में भी वही है शायद। स्पेयर में मेरा अभी भी गुडियर एश्योरेंस है मेरा, पहले आया था। जो पहला था मैंने चेक वेक करा लिया था, वो बिल्कुल सही है उसकी बॉल और टायर कंडीशन भी बिल्कुल सही है। वो सिर्फ आज तक एक बार निकला है। और अब हाँ इसके पॉजिटिव पे आते हैं गाड़ी के। सबसे पहले मेरे को इस कार को लेने का पता चला कि इसमें ब्लाइंड स्पॉट रिमूवर है। फॉर एग्जाम्पल इसके जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, इसके अंदर एक और बल्ब है। अगर मैं इसको स्टार्ट करके गाड़ी को किधर भी काटता हूँ रात में अंधेरे में, तो प्रोजेक्टर बल्ब के साथ ये भी ऑन हो जाता है मेरे को ब्लाइंड स्पॉट रिमूव करने के लिए। तो वही ना कॉर्नरिंग हेडलैम्प। हाँ कॉर्नरिंग, हाँ सॉरी कॉर्नरिंग बोल सकता हूँ, वही मैं बोल रहा था। कॉर्नरिंग बोल सकते हो। बाकी इसके लाइट्स का थ्रो बहुत अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को लोग बोलते हैं कि तू HID करा ले, तू LED लगवा ले। मैं तो भाई बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने LED का देख लिया नई वाली गाड़ियों में। बारिश हो रही है, सेल्टॉस भी देख ली मैंने, क्रेटा भी देख ली चला चलू के सारी, जिनमें नई LED सेटअप आ रहे हैं वो 1 2 3। हाँ। वो गाड़ियाँ ना चमकती हैं। मेरे को तो बहुत अच्छा है कि प्रोजेक्टर लगा हुआ है। चमकती नहीं, एज इन उसका थ्रो बहुत खराब है। मेरे को समझ नहीं आता, बारिश में आपको समझ ही नहीं आएगी वो गाड़ी। तो इसमें जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प लगे हुए हैं वो बहुत अच्छे लगे हुए हैं। अच्छा एक मेरे को इस गाड़ी के साथ मिस्टेक ही हो गई थी कि मेरे को उस टाइम ना वरना एंड i20 में डे टाइम रनिंग लाइट जलती थी। मुझे लगता था कि क्रेटा में भी वो होंगी, और जब मैंने सड़कों पे 1 2 बार देखी तो मेरे को लगता था हो सकता है बंद करने से टाटा अल्ट्रॉज में भी आता है कि आप इस बटन को 3 बार दबाओ तो आपकी डे टाइम रनिंग लाइट जो उसमें यहाँ आती हैं वो बंद कर सकते हैं। तो मेरे को बाद में पता चला कि इसमें डे टाइम रनिंग लाइट्स नहीं है, ये मुझे पायलट हेडलैम्प्स के साथ ही ऑन करना पड़ता है। ओके। इसमें ये मतलब पर एडजस्ट करा जा सकता है, पहले भी कौन सी थी डे टाइम रनिंग लाइट्स। दूसरा जैसे हम देख सकते हैं कि इस गाड़ी में नीचे साटन फिनिश दी हुई है, फॉक्स ये स्किड प्लेट लगा रखा है हुंडई ने हवा और चीज़ों बीजें रोकने के लिए। गाड़ी की कूलिंग बहुत अच्छी है। अगर हम इधर से आए तो जैसे, और एक मेरे को इस गाड़ी में सबसे एक अच्छा काम जो हुंडई का लगता है, इसमें प्रॉपर क्लैडिंग दी हुई है। मतलब यार ये मैं आ रहा था इस पे। हाँ इस कार में इतनी अच्छी क्लैडिंग दी हुई है, मतलब मैं हैरान हूँ। इस गाड़ी में रोड नॉइस बहुत कम है। मतलब मैंने लिटरली गाड़ी चला के देखी, मैं होंडा सिटी से भी, क्योंकि आप क्या करते हो, आप जब ड्राइव करने लगते हो बारिशों में चला रहे हो, कीचड़ों में चला रहे हो, आपका जाके ये कीचड़ जाके नीचे चिपक जाता है। अच्छा आपने गाड़ी ऊपर से धो दी, गाड़ी पिछले 3 दिन से नीचे से नहीं धुली तो गाड़ी में नीचे से जंग गलावट। मेरे को इस गाड़ी के साथ कभी वो प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि इसमें टोटल क्लैडिंग हुई है ऊपर से लेके नीचे तक। और सिमिलरली इस गाड़ी में पीछे भी प्रॉपर क्लैडिंग हुई है, जो बहुत अच्छी बात मैंने है। यहाँ पे वो खड़ी नहीं है होंडा सिटी, वरना ना मैंने इवन अमेज में भी मैंने देखा है कि यहाँ पे व्हील आर्किस के पीछे पूरा खुला रहता है यार। और उसमें मेरे पास वैगन आर है, मैं वैगन आर का जब रिव्यू करेंगे मैं लिटरली परेशान हो चुका हूँ कि ऐसा इतनी भी क्या कॉस्ट कटिंग है क्या यार। वैगनर फिर भी चले एक एंट्री लेवल कार है, उसमें समझ आता है कि कॉस्ट कटिंग कर रहे हो आप, लेकिन इवन अमेज होंडा सिटी मैंने देखा है। और मैं तो लिटरली क्रेटा की वजह से मैं बहुत खुश हूँ कि क्रेटा में प्रॉपर क्लैडिंग हुई है। तो आपको रोड नॉइज, चलते हुए पत्थर, जैसे कहीं सड़क बन रही होगी तो चिपक के वो तर करता है, तो वो इस गाड़ी में कहीं कुछ नहीं है। अगर आप इसके डोर देखो तो इसके डोर में भी डुअल इंसुलेशन दिया हुआ है, एक ये और एक शायद से इस पर रबर बीटिंग ये भी लगा रखी है, जिसकी वजह से रोड नॉइज बहुत कम हो जाती है। अच्छा SX ऑप्शनल था तो इसमें ये सब लग के आया था, मुझे कुछ नहीं कराना पड़ा था। ये जो हमारे स्किड प्लेट्स बोल लो इसको, ये सब इस गाड़ी में मुझे बहुत चीज़ लगी। मैंने इसको पहले भी, इसको बहुत लोग तारीफ कर चुके हैं इसकी, जो उसने ये एक्सेसरीज में ये लगाया, क्या बोलते हैं इसको? ये एक्चुअली अल्काजार का ऑफिशियल एक्सेसरी था मेरे पास 2017 में जब मैंने कार खरीदी थी। वही है, जब ये कार आई थी तो मेरी इस गाड़ी में फर्स्ट ट्रिप ही हॉस्पिटल के लिए हुई थी। इस गाड़ी की जब ये गाड़ी फर्स्ट टाइम आई तो लिटरली मेरे फादर इतना डर गए थे क्योंकि इस गाड़ी के आते हमारे घर में सब बीमार हो गए। तो मेरे फादर ने लिटरली हमारे एक पंडित जी हैं उनको तक पूछ लिया कि क्या गाड़ी अब शगुन आ गई है, क्या गलत टाइम में आ गई है, नंबर गलत है। तो जब ये कार आई तब उस टाइम में आपको याद होगा बुल बार्स का बड़ा ज़्यादा ड्रामा चल रहा था कि बुल बार बंद हो रहे हैं, बुल बार नहीं है, बुल बार बंद हो रहे हैं। तो उस टाइम में आगे का मैंने सोचा, इसके लिए इतना अच्छा देख के रखा था पर उनको छोड़ना पड़ा बुल बार, क्योंकि ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ लॉस, क्योंकि बैन हो गया था। और सिमिलरली मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक का देखा था पर वो आउट ऑफ स्टॉक था, तो उस टाइम में ये था कि आप एल्यूमिनियम वाला लगवा लो। अब वही ये गाड़ी पत्थरों में चलेगी, कीचड़ में चलेगी, बारिश में चलेगी, जिसकी वजह से वो गल गया। मेरा एक फ्रेंड है सिद्धांत, अगर सिद्धांत ये वीडियो देख रहा होगा उसका बहुत बहुत थैंक यू। उसके नोन में एक हेमकुंड कार एक्सेसरीज लाजपत नगर में, उनके पास मैं पसंद करके आया था। ये अल्काजार का था, उन्होंने कहा था कि ऑर्डर पे मंगवाना पड़ेगा, मंगवा दिया था। एंड मैंने देखा कि इट गोज रियली वेल विद द कार। ये इसकी ना मतलब फिनिशिंग बहुत सही है, मतलब ऐसा कहीं से लग नहीं रहा कि आफ्टर मार्केट एक्सेसरी है। लिटरली मेरे को, और यहाँ पे मडगार्ड का जो रखा है सबसे बड़ी बात ये लिटरली भाई जो ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि OEM फिट है। हाँ, मेरे को कॉलेज में भी कितने लोग बोल चुके हैं कि मतलब बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि अब गाड़ी के साथ ही था। मैंने कहा नहीं, इससे कभी ग्राउंड क्लियरेंस की दिक्कत आई हो? कभी नहीं। मेरे को आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी क्रेटा कहीं से नीचे स्क्रैप करी हो या टंग की आवाज़ आई है। अच्छा एक चीज़ और कि क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन क्रेटा है तो ना बहुत लोग इसमें बोलते हैं कि ब्रेकिंग का इशू आता है,
ठीक है, ये तूने भी सुना होगा, है। ठीक है, तो उसके बारे में अपने वो बता कि तेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है। जब मैंने ये गाड़ी चलानी शुरू करी थी, क्योंकि मैं बता ही रहा हूँ कि जब ये कार आई थी तो 2017 में मैं 17 ईयर्स का था, तो ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स थोड़े लॉफुल हैं और वैसे ही मुझे लॉ में डाला है, तो दे वुड नेवर ब्रेक द लॉ। तो जब मेरे को 18 साल में मिली तो मैं इसको पहली बार लेके जयपुर हाईवे पे सालासर बालाजी, हाँ। और उनका भी बताऊंगा एक चीज़। तो जब मैंने गाड़ी चलाई तो जब मैंने फर्स्ट टाइम ब्रेक मारा तो फर्स्ट टाइम ब्रेक, क्योंकि जयपुर हाईवे पर ट्रक नाश्ते पे चलते हैं, तो मैंने ब्रेक लिया और जैसे ही मैंने ब्रेक लिया मुझे समझ में आ गया कि भाई आज तो मतलब एक तो होता है कि ब्रेक बाइट तूने ब्रेक दबाया हाँ। और गाड़ी का ब्रेक रिस्पॉन्स थोड़ी देर बाद कर रहा है, हाँ। एक तो वो होता है। हाँ। दूसरा होता है कि तेरा पेडल बहुत स्पॉन्जी फील हो रहा है और ब्रेक स्पॉन्जी वाला है मेरे को लगता है अच्छा, कि इसमें मुझे लगता है कि तो स्पॉन्जी, और जैसे मैंने दबाया हाँ। ब्रेक उसके 1-2 सेकंड बाद क्लिक होनी शुरू हो हाँ वही 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 वो मेरे को लगता है। तो जब मैंने वही बता रहा हूँ कि जब मैंने ब्रेक लगाया तो मेरे को उस दिन समझ में आ गया कि मेरे को क्रेटा के साथ अपने आप को ढालना पड़ेगा। मतलब इसके ब्रेकिंग के हिसाब से। अपने ब्रेक इसकी ब्रेकिंग के हिसाब से मुझे अपना ब्रेकिंग पैटर्न चेंज करना पड़ेगा कि मुझे जहाँ ब्रेक लगाना है मुझे उस हिसाब से पैडल दबाना पड़ेगा। क्योंकि मैं खुद कहने में कहीं मैंने अपने फादर को भी बहुत देर पहले बोल रखा है कि मेरे को इससे अच्छी ब्रेकिंग वैगनआर की लगती है, क्योंकि उसका बाइट बहुत स्ट्रॉन्ग है गाड़ी का। जबकि इसमें चारों डिस्क हैं। जब नहीं इसमें आगे अच्छा हाँ पीछे, ऐसा पीछे ड्रम है, पीछे ड्रम है। हाँ बात ये है कि एक टाइम पे i20 आती थी विद रियर डिस्क ब्रेक्स, एक टाइम पे वरना आती थी विद रियर डिस्क ब्रेक्स, पर वही है कि हुंडई को पता नहीं किस यार वो तो फिर अब एमिशनों से इतने हैं यार, कहीं ना कहीं तो कॉस्ट कटिंग करेंगे ये देख, तो वही पता नहीं यार। तो वही है कि इन्होंने पीछे इसमें ड्रम दिए हुए हैं। पीछे से भी टर्बो वाले में आता था डिस्क ब्रेक। हाँ टर्बो तो अब आना शुरू हुआ है, जो 2020 से आया है। तो मैं ब्रेकिंग को मैं तो सो गया, और वो इशू अभी भी है। ब्रेकिंग में अगर इसके 5 में से तो मैं आपको बोलूंगा कि ब्रेकिंग इसके 5 में से 3 है। अच्छा 3 है। और वो इशू अभी भी है, मतलब जो स्पॉन्जी ब्रेक, या फिर वो सर्विस सेंटर का ठीक हो गया हो। दिखाया था एक बार, मतलब वो ऐसा नहीं है, बताऊँ जिसके पास जो चीज़ रहने लगती है ना, मेरी ब्रेकिंग ही उस हिसाब से ढल गई है। मतलब मेरा आज तक ऐसा नहीं है कि मेरा कोई क्रैश हो गया या वो हो गया, क्योंकि इस गाड़ी में ABS स्टैंडर्ड था क्रॉस रेंज, और ऐसा भी नहीं है कि मैंने कहीं पत्थरों में या रोडियो में या कहीं डेजर्ट में जाके ब्रेक मारे हैं। पर मेरा ये है कि हाँ इसमें थोड़ा आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा, इसके ब्रेकिंग के हिसाब से आपको ढालना पड़ेगा। अगर आपके पास गाड़ी आप पहली बार चला रहे हो तो हो सकता है आपको आप एकदम पैनिक कर जाओ कि ब्रेक नहीं लग रही, जबकि ऐसा नहीं है। चल ठीक है वो तो। और इसके भी सर्विस कितनी आ रही है, मतलब मोटा मोटा? ये गाड़ी साल में एक बार सर्विस होती है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ रनिंग बहुत रनिंग है नहीं, कार की रनिंग कुछ भी नहीं है। कार हार्डली एक साल में मेरी 5000 किलोमीटर भी कर ले तो बहुत ज़्यादा मैं बोलता हूँ, 3.5-4 पे अटक जाती है, वो भी अगर हमने लॉन्ग ट्रिप्स मारे, वरना 1-2 भी मैं बहुत ज़्यादा बोल दूंगा। और वैगनर भी तेरी प्राइमरी कार है? हाँ वैगनर मेरी प्राइमरी डेली रनिंग है, तो वो तो इस वक्त 2 लाख के आसपास जाने वाली होगी, इस साल तक कर लेगी मेरे को लगता है। कितने सालों में उसको हो गए हैं वैगनर को? आई गेस 2015 में ली थी, 2023 चल रहा है, तो 8 साल 7 साल अप्रॉक्स हो रहा है गाड़ी को। इसमें आता है, मैं देखता हूँ क्रेटा में साल में एक बार सर्विस होती है दिसंबर में ही। वो लोग कॉल कर लेते हैं, उनके मैनुअल में रजिस्टर्ड है गाड़ी कि आपकी गाड़ी की सर्विस जो है, तो इस गाड़ी का बिल आता है 9000 या 8000, या मैक्स टू मैक्स कभी बहुत ही काम करा लिया कि पॉलिश भी करा दी, अंदर से वैक्यूम करा दी, कि वो जो बोल रहे हैं वो सब करा दिया, वो सब करा लिया, या टायर अलाइन करा लिए, वो सब करा लिए। तो बैठ बिठा के 10 तक कभी मैंने देखा होगा, वरना 8-9 तक डन है। 8-9 सही है यार, मतलब साल में एक बार हो रही है तो इतना चुपता नहीं है। क्योंकि साल में हाँ वही जैसे तूने बोला, आपको गाड़ी की सर्विस करानी पड़ेगी। आप गाड़ी के साथ ऐसा रिस्क नहीं ले सकते हो कि ये गाड़ी कल को, क्योंकि मेरे को ये लगता है मेरे पेरेंट्स चला रहे हैं, मैं मतलब ये नहीं बोल रहा कि मैं ही सर्विस कराता हूँ, पैसे तो पापा ही देते हैं, पापा ही छोड़ के आते हैं। हाँ भाई अमेठी का लौंडा है ये। पर एक वही है कि मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं 2000 रुपये कम दूँ और बाहर से काम करा लूँ, और मेरे माँ बाप रात में हाईवे के किनारे खड़े हैं कि गाड़ी में दिक्कत आ गई है, क्योंकि वो सर्विस सेंटर में प्रॉपर वो OBD पोर्ट लगा के पूरी गाड़ी स्कैन करते हैं, वो दिल को तसल्ली रहती है कि गाड़ी गई है तो ढंग से ही होके आएगी, मतलब कुछ होगा तो फ़ोन कर देंगे कि राइट। चल फिर ठीक है, मतलब हमने ऑलमोस्ट सब चीज़ की बात कर ली, इसकी एक्सपीरियंस की, इसकी पॉजिटिव्स की। दिखाना चाहूँगा कि SX ऑप्शनल में वैसे क्या आता था जो नॉर्मल क्रेटा में नहीं आता। SX ऑप्शनल में जैसे फॉर एग्जांपल इस पूरे डोर पे यहाँ लेदर स्टिचिंग आई हुई है, ये लेदर पैड फिनिश थी जो नॉर्मल क्रेटाज में नहीं आती। उसके बाद इसके बाद इसमें ये आता था, एक बार ऑडोमीटर दिखा इसका, लोगों को बिलीव नहीं होगी, मैं बाइट ऐसे पढ़ा देता हूँ अगर नहीं बड़ी होगी। इसमें और मेरे को लगता है कि इन्होंने ना कहीं ऑडी से लिया है कि ये ऑडी की तरह ग्लो करता है। तो ये चली हुई है 26,000, ये चली हुई है सिर्फ 26,809 किलोमीटर। तो ये डीजल में बहुत ही ज़्यादा कम रन है, और बल्कि इस गाड़ी में काफ़ी कुछ तो अभी तक तो पन्नियाँ भी नहीं उतारी हुई, जैसे इसकी भी पन्नी नहीं उतारी हुई, इवन इसकी भी सनवाइजर की भी। एक जैसे मैं देख रहा था कि नॉर्मल क्रेटा में नहीं आता है, इसमें व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट आता है। इसको आप एक बार प्रेस करोगे तो VSM ऑफ हो जाएगा, इसको ज़्यादा देर दबा के रखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी बंद हो जाएगा। ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं आता, वो सब वही है शायद से, जो मैं व्हीकल स्टेबिलिटी उसको वही हुंडई कुछ और नाम से बोल रही है। इस गाड़ी में जैसे नॉर्मल क्रेटाज में 2 एयर बैग आते थे, ABS EBD,
इस गाड़ी में 6 एयर बैग थे, लेदर सीट्स थी स्टार्टिंग से। मेरी ये कार मतलब ऐसी थी कि मुझे इसमें कुछ कराना नहीं पड़ा। ये लेदर था, गियर नॉब पे लेदर था, टच स्क्रीन इसका बहुत अच्छा है। मैं टाटा की टच स्क्रीन देखी हुई है तो मेरे को तो अभी भी वो 5-6 साल बाद भी मेरी कार की टच स्क्रीन बहुत अच्छी है, लैग नहीं करती। और बाकी पीछे भी इसमें वही सब था कि लेदर था। बाकी स्पेस बहुत एम्पल है। कभी तुझे इसकी वजह से थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं, क्योंकि इसकी पीछे की रियर विंडोज बहुत थोड़ी छोटी है। इसको सब कोई ना कोई बोलता है कि इसकी सीट्स ऐसे जा रही हैं, पर वही है कि मेरे फैमिली में सबकी हाइट अच्छी है। मतलब मेरी मदर होंगी 5'3", 5'4", बाकी मेरे फादर भी 5'8", 5'9" है। मैं भी खुद 5'8", 5'9" हूँ। मेरा ब्रदर तो शायद 6 फीट ही है। और मैं एक चीज़ डिग्गी में दिखाना चाहता हूँ कि कार इसमें मेरे को एक चीज़ ये लगा कि इस गाड़ी में बूट स्पेस मेरे को कम लगती है। क्योंकि मेरे पास आई टेक होंडा सिटी थी। होंडा सिटी का तो हो सकता है वही है, हर लोडिंग लिफ्ट का फर्क होता है। होंडा सिटी का लोडिंग लिटरली ऐसे था, जिसकी वजह से उसमें सामान भर मेरे को इसमें लगता है कि इसमें 2 बैग रखने के बाद ही कहीं ना कहीं ये भर जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी इसमें बूट लैंप आता था। और इस गाड़ी में सबसे अच्छी बात ये थी कि इस गाड़ी में उस टाइम में ही 17 इंच का प्रॉपर स्टील व्हील आ रहा था। स्टार्टिंग के मॉडल्स में तो हुंडई ने इनफैक्ट जो स्टेपनी ली थी वो भी अलॉय थी, पर वही मैंने 2 साल बाद ली 2017 में, तो मेरे को 17 इंच का अलॉय व्हील मिला है। बता यार। और बाकी मेरी गाड़ी के आज तक कितने सारे पार्ट्स आज तक खुले भी नहीं है, सब पैक पड़ा है। जैसे इन्होंने पीछे नेट दिया था लगाने के लिए, हुंडई पता नहीं क्या क्या देती है, नेट वो, तो मैंने पता नहीं क्या क्या खरीद रखा है। ये डीजल भरने का सड़क पे खत्म हो जाए तो फनल वनल। और इस कार में मैंने एक चीज़ और करवाई थी, जब ये आई थी तब इसमें अलॉय व्हील्स की बहुत चोरी होती थी। जैसे किया सेल्टॉस आती थी तो उसमें भी अलॉय व्हील्स बहुत चोरी होते थे, तो मैंने इसके हर टायर में एक एंटी थेफ्ट नट करवा दिया था भाई साहब कि गाड़ी का टायर कोई खोल ना ले, क्योंकि ये सेट कम से कम उस टाइम मैंने पता करा था 25-30 का आ रहा था। अब तो ठीक है 5-6 साल हो गए, पर ये इसमें लगे हुए हैं। बाकी कार परफेक्ट है चलाने में। सिल्वर कलर में इसीलिए ली थी कि क्लैडिंग बहुत अच्छी चमकती है टायर। इस वीडियो के बाद कोई कमेंट मत करना कि इतने में हम इसकी इतने में लेंगे, इतने में, क्योंकि ये सेल नहीं कर रहा। ये मैं सेल नहीं करूंगा। मेरे को अपने मैं सच बताऊं, मेरे से ये सेल होगी भी नहीं, ना मेरे फादर से, क्योंकि मेरे को न्यू कार की नीड है नहीं। मेरी रनिंग सिर्फ हाईवे ड्राइव है। हाईवे के लिए बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है। और 1 साल एमिटी, वो भी आधा साल नहीं, ये एमिटी के लिए, एमिटी में आने के लिए, एमिटी मतलब एमिटी से अप डाउन करने के लिए आधा साल बचा। 2022 में तो आना नहीं, अब बचे तो आधे साल ही है। हाँ, आधा साल। चल फिर भी अगर मैं तुझे चॉइस दूं कि चल मतलब कभी ना कभी तुझे पता है कि हार्ड रियलिटी है, तुझे अपग्रेड तो करनी ही पड़ेगी कभी ना कभी, है ना। मुझे अगर अपग्रेड करनी होगी तो मैं जाना चाहूँगा जहाँ मैंने अभी देखी हुई थी कि मैंने सारे फैक्टर्स कंसीडर करते हुए, तेरा घर की वो कितनी है, ठीक है, सेफ्टी हो गया, ड्राइवेबिलिटी हो गई, क्रेटा की जैसे तुझे आदत पड़ी हुई है वो हो गया, सब कुछ। अगर मैं देख के बोलूँ तो मैं शायद से क्रेटा दोबारा तो नहीं लूँगा, जो अभी वाली आई है। वो वाली नहीं लूँगा मैं, शायद से रीजन भी करूँगा स्कॉर्पियो। नहीं, क्रेटा का रीजन भी क्योंकि क्योंकि इंजन डाउन हो गया। ये 1.6 मैंने चला के देखी है, इसमें ऐसा पुश फील होता है जब आप इसको पूरा रेव कर देते हो तो आपको सीट में से चिपका देती है। वो 1.5 वाली में नहीं, मैंने देखा वो BS6 फेज 2 है तो उसमें वो लीनियर कर दिया पावर। इसमें एकदम सर्ज आता है, जो होता है ना एकदम भड़ाक करके, उसमें धीरे धीरे सर्ज है। वैसे भी आएगा तो पेट्रोल ही। हाँ, अब तो पेट्रोल ही भाई। ना दूध का जला तो छाछ ही फूक के पीता है। साला डीजल लेके सबसे बड़ी गलती कर दी, अपने प्यारी गाड़ी को जान देना पड़ेगा। तो मैं हो सकता है किसी स्कॉडा या ऑल्सो एंड्यूस से वर्ट्यूस आ रही है। मैं सेगमेंट चेंज करने में बिल्कुल वो नहीं हूँ। मैं सेगमेंट चेंज भी कर सकता हूँ अगर मुझे को मेरी फैमिली के लिए सेफ और अच्छी कार मिले, जैसे वर्ट्यूस हो गई, सलाविया हो गई। मेरे को स्कॉर्पियो जो स्कॉर्पियो एन आती है वो भी बहुत पसंद है, क्योंकि मेरी मम्मी को काफ़ी बुच प्रेजेंस वाली और अरे वाह, मुझे तो पापा बोलेगा बिल्कुल वैसी गाड़ियाँ पसंद है उन्हें। पर सब हंसेंगे कि उन्होंने फिर क्रेटा कैसी ले ली, जो बिल्कुल नहीं यार, क्रेटा को तू मतलब बहुत वैसी क्यूट ऐसी भी समझ रहा है, वैसी है नहीं। मेरे को यही लगता है कि ये काफी क्यूट। अगर तू ये वेन्यू के लिए बोलता तो मैं तेरे पास समझ आता कि क्यूट ऐसे भी, लेकिन क्रेटा नहीं यार, क्रेटा तो मतलब। पर हाँ, मैंने देखा है कि मतलब इसमें जबरदस्त, इसका 1.6 लीटर डीजल तो नेक्स्ट टू वही कंपैरिजन नहीं है किसी, क्योंकि इसमें पावर टू वेट रेशियो भी बहुत अच्छा कर रहा है। तूने कभी 1.6 इस गाड़ी में चलाया? 1.6 वरना मैंने ड्राइव नहीं करी, वरना मैं तेरे से भी थोड़ा पूछता कि क्या तुझे कंपैरिजन लगेगा, लेकिन चल कोई नहीं। 1.6 वरना तो मैंने ड्राइव नहीं करी। चल कोई नहीं, आगे आ जा एक बार। बहुत मज़ा आया पूरी वीडियो शूट करने में, और मेरे ख्याल से ये ओनरशिप रिव्यू नहीं यार, हमारा एक तरह से मेमोरी के लिए पॉडकास्ट ही बन गया कि हम एक दिन ऐसे मिले थे, हमने ऐसे बातें करी थी। तो थैंक यू सो मच कार्तिक बॉय भाई, ठीक है। तो वही है यार, दिस इज़ एवरीथिंग विच यू नीड टू नो अबाउट 2017 Hyundai Creta इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और हाँ, कुछ बोलना हो अपनी मेरी ऑडियंस को? बस ये बोलना है कि भाई NGT का कुछ करो, अगर सब चीज़ें कर सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आओ डंडे उठा लो, लाठियाँ उठा लो, चलो कुछ करें। बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, पर मैं बोल रहा हूँ बीइंग अ चिल कार गाय कि हमें कुछ ना कुछ इनिशिएटिव सच में लेना चाहिए कि हम समझा सकें सरकार को कि कार ऐसे ख़राब नहीं होती है। एकदम पॉल्यूशन हो रहा है गाड़ी का, गाड़ी प्रॉपर सर्विस हो रही है। मेरे ख्याल से इसका ये है कि हम डेली जो वो है ना, क्या बोलते हैं, हम डेली चेक्स करते रहें कि जो गाड़ियाँ अभी डीजल में हैं, या फिर जो एज एन तू कह सकता है कि मतलब
मतलब डेली चेक करते हैं ताकि जो गाड़ी एक्चुअल में पोल्यूशन कर रही है वो फेज आउट हो रादर देन अगर ये पॉल्यूशन करेंगे अपने आप हाथ में चाबी दे दूंगा जो भी कि स्क्रैप कर लो। हाँ मैं स्क्रैप कर दूंगा, मैं तो बोलता हूँ अगर ये गाड़ी कहीं धुएं मारती हुई दिख गई तो मैं खुद स्क्रैप करवा दूंगा उसी दिन बिना कहे। पर वही है ना, जब मैंने इसको इतना मेंटेन कर रखा है, सब कुछ कर रखा है, तो क्यों, सवाल उठता है वही क्यों। चलो इसी क्यों पे हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। कार्तिक भटनागर साहब, बहुत मज़ा आया बात करिए, ठीक है। सो या गाइस दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय। इस कार में एक दो चीज़ें और है, मतलब जैसे होता है ना स्वीट गेस्चर्स, मतलब इतना कुछ खास नहीं है पर कुछ है तो आपको अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ देखना, जैसे जब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, गाड़ी को मैंने स्टार्ट करा, सबसे पहले तो सिस्टम चेक आता है बड़ा अच्छा। उसके बाद अभी इसमें आएगा कि आप अपना स्टीयरिंग व्हील अलाइन करो, मतलब अगर गाड़ी टेढ़ी कटी हुई है तो वो आपको गाड़ी दिखा रही है कि आपका स्टीयरिंग इस तरफ कटा हुआ है, आप इसको ऐसे करके सीधा कर लो। मतलब इसमें हर चीज़ के लिए एक आइकन आ जाता है। और इसमें मैंने एक चीज़, इस गाड़ी में मैंने एक चीज़ ये देखी है कि इसका जो एयर कॉन है उसमें नहीं भूलने की आदत है। क्या है कि मैं जब भी इस क्रेटा को इंटर सर्कुलेशन पे डालता हूँ, मैं जैसे इसका ऑटो एसी ऑन करूँगा तो इसका इंटर सर्कुलेशन हट जाता है, वो मुझे हर बार दबाना पड़ता है हर ट्रिप से पहले। तो मतलब ये हो सकता है कि हुंडई में कुछ उन्होंने सेटिंग करके दी हुई हो कि गाड़ी में वापस डिफॉल्ट हो जाए। हाँ वो। और एक इसकी टच स्क्रीन में एक इतना अच्छा फीचर है जो मैं हैरान रह गया था 2017 में जब मैं बच्चा था, कि हम फॉर एग्जांपल अरावली हिल्स पे थे कहीं और आगे बहुत स्टीप टर्न था, मेरे पापा गाड़ी चला रहे थे और एकदम से गाड़ी में से आवाज़ आई कर्व अहेड या अलर्ट कर्व अहेड। इसमें तो पता नहीं इसके उसमें मैप्स माई इंडिया का नेविगेशन है, हुंडई ने उसके साथ कोलैबोरेशन करा हुआ है। इस गाड़ी में पता नहीं क्या है कि ये स्टीप कर्व्स को अपने आप बोलती है। और जैसे आप इसे घर के आसपास से भी कहीं लेके जा रहे होगे तो इसमें अलर्ट्स आते हैं कि होम नियर बाय, मार्क लोकेशन नियर बाय। तो मतलब बड़ा कूल सा लगता है 2017 में, तो बड़ा कूल सा लगता है सुनने में कि यार ये क्या मस्त आइटम है। और जैसे बता रहा था कि IRBM इसमें मैनुअल था। कोई नहीं, जब तुझे ऐसे इसमें मेरे को एक चीज़ और लगती है कि जैसे आजकल की जो ब्रांड बिटा रहा है वो है जैसे लेडीज के लिए होता है, पर इसमें लाइट नहीं है जो होनी चाहिए थी इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। कोई नहीं, अंधेरे में मेकअप कर लेंगे, उतना तो क्या हो गया। बाकी इधर तो वही टिकट होल्डर रहता है और कुछ बाकी तो कुछ नहीं। बाकी हाँ एक चीज़ की और कि हुंडई ने एक चीज़ करने की कोशिश करी थी, इसको SUV स्टाइलिंग देने के लिए इसकी जो है ग्रैब हैंडल्स टाइप है, ये बिल्कुल इन्होंने SUV जैसे बनाने की कोशिश करे थे। गाड़ी में थर्ड भी है, ऐसी बात नहीं है। लोहा तो इसमें इस वाली मॉडल में तो ढंग से यूज़ हुआ है, बाकी आज वाली क्रेटा का तो मेरे को नहीं पता क्योंकि वो तो मैंने अलग ही देखा कि एल्ट्रॉस कट गई, 2 पीसों में बट गई। यार वो किसी भी गाड़ी का हो सकता है, वो एल्ट्रॉस भी तो कटी हुई दिख जाएगी। हाँ मैं देखा है, एक स्टोरी पढ़ी थी मैंने एल्ट्रॉस की हुई, एल्ट्रॉस भी, इवन वॉल्वो भी बाहर। तो भाई अगर वो डिपेंड करता है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ है। चल ठीक है, ओके बोल। एक चीज़ और हुई थी कि मेरे को याद आया अभी कि ऐसे ना एक दिन मैं इसको लेके जा रहा था, चलते हुए मैं सेक्टर में रहता हूँ तो मैं इसको चला रहा था। सुबह पापा ने मेरे को दूध लेने भेजा तो इसमें ये वाला क्रेटा का हॉर्न। आप दूध लेने भी गाड़ी से आते हो? अरे यार सुबह बारिश हो रही थी, मैं तो पैदल या एक्टिवा पे या साइकिल पे जाता हूँ। तो उस दिन बारिश हो रही थी तो पता नहीं एक बूढ़े अंकल, वही है कि सेहत सबका राज है, वो बूढ़े अंकल निकले हुए थे वॉक पे। तो मैंने मोड़ पे हॉर्न बजाया, अंकल चौंक गए। भाई अंकल लाठी दिखा रहे, गुस्सा कर रहे, कहते मॉडिफिकेशन कराते हो करोल बाग से, हमें ही पता है हम आज के बुड्ढे नहीं हैं और सब। भाई मैं तो इतना घबरा गया। पहली बार मैंने अंकल को समझाया, मैंने कहा अंकल गुस्सा शांत करो, आपकी LIC क्लेम करानी पड़ जाएगी। और दूसरा मैंने कहा अंकल ये हुंडई ने लगा के दिया है, तो इसमें हुंडई ने ये जो इसका ये हॉर्न है, ये तो मैं सच कहूँगा कि बहुत बढ़िया लगा के दिया है। क्योंकि ये सिर्फ मैंने बहुत साइड की गाड़ियों में सुना था, पर मुझे ये बजाने में बड़ा मजा आता है। मतलब मैं मानता हूँ कि ऐसे हॉर्न नहीं करना चाहिए, पर जैसे होता है ना कहीं मौका होता है किसी को एकदम ओवरटेक करना होता है, तो जो ये वाली हॉर्न होती है इसकी डुअल टोन, जो डुअल साउंड बोलते हैं इसको, मेरे को लगता है हेला की यूनिट लगी होगी, तो ये भी बहुत बढ़िया लगता है।